दो अक्षर से क्या क्या बिगड़ सकता है? माया। और दो अक्षर कौन से ही? माया के दूसरे अक्षर है पति। पति को पकड़ लो तो माया भाग जाती है, काया भी मुक्त हो जाती है जंजार से, आत्मा निर्लेप हो जाती है। और माया पकड़ लो, अलग अलग लालच में आती है माया, कभी नारी बनके, कभी रिश्वत बनके, अलग अलग रूप हैं माया के। कहां ठगेगी नहीं पता। जो काम 2 लाख रुपए में साहब नहीं करता, वो 4 लाख में रेडी रहता है गलत काम करने के लिए। जो 10 लाख में जज साहब फैसला सही नहीं सुना पाते, वो 20 लाख में फैसला पूरा बदल देते हैं। ये माया करा रही है सब पढ़े लिखों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, सबको बिगाड़ रही है माया। ऐसे ही प्रभु का चिंतन सबको सुधार देगा, सबको बना देगा। माया उन्हीं परमात्मा की है, तो उन परमात्मा की माया से क्यों जुड़े? उनसे ही जुड़ो, प्रभु से। माया तो स्वयं आएगी तुम्हारी शरणागति। 7 दिन तक पड़ा रहा ब्राह्मण, और 7 दिन ब्राह्मण लगातार कथा सुनता रहा, पड़े पड़े गैर होश, बीमार हालत में। कोई था ही नहीं, जैसे मानो मरा हुआ पड़ा है, ऐसा समझ के लोग उसे कथा में से कोई धक्का नहीं मार रहा था, कोई लात नहीं मार रहा था। एक कोने में पड़ा है, सांसें चल रही हैं। भगवान कहते हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को, देवराज ब्राह्मण का 7वां दिन आया, सोमवार का दिन आया, भगवान महादेव की कथा का विश्राम हुआ। आचार्य पंडितों ने अनुष्ठान को यज्ञ के साथ में समाप्त किया, नारियल चढ़ाकर प्रसाद वितरण कर दिया जा रहा है। प्रसाद भगवान का खा करके देवराज ब्राह्मण शरीर से मुक्त हो गया, और मर करके बिना काल के नहीं, भगवान लेने आए उसे। और कैलाश में भगवान ने अपना सेवक और गण बना लिया उस पापी को। भाग शिव कथा का प्रभाव ऐसा है, इसका महत्तम ऐसा है। श्री सूत जी शौनक जी को इसका महत्तम सुनाए। और जब महत्तम सुनाया तो शौनक आदि ऋषियों की श्रद्धा शिव कथा पर बढ़ गई। क्यों? अरे ये पापी देवराज ब्राह्मण, बिना मन के कथा सुनी उसने, मरते मरते सुन ली, बिना निष्ठा बिना श्रद्धा के दुष्ट ने, और 7 दिन सुन करके भगवान का गण बन गया। ऐसी पावन शिव कथा है मारम, शिव कथा का ऐसा महत्व है। तो शौनक आदि ऋषियों ने जब इसका महत्व सुना तो उनका भरोसा बैठा, विश्वास भी बैठा कि ये तो पावन कथा, दिव्य कथा, अनंत कथा, ये तो सुननी चाहिए। जब ऐसे पापी का उद्धार हो सकता है तो हमने कोई पाप किया नहीं है ऐसा, हमारा तो सहज उद्धार हो जाएगा। और सच है, आपने सच में ऐसा पाप नहीं किया है, क्योंकि जो घिनौना पाप करता है उसे मन से कथा में आने का टाइम नहीं है, मन से दिल से नहीं आ सकता, वो उसकी बुद्धि भी नहीं लगा सकता है इसमें। आप तो मन से आए, बुद्धि से आए, दिल से आए, दुकान बंद की है, घर छोड़े हैं, रिश्तेदारी में आए हैं, अपना घर गांव छोड़ के भी आए हैं, तो ये आपका तो नियोजन है। जो नियोजन से कथा सुनता है उसको क्या फल मिलेगा, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, तादाद नहीं है। इतना विराट विशाल दिव्य फल प्राप्त होगा शिव कथा से। आगे कथा बढ़ाओ, गुरुदेव कृपा करो, अब तो हम शिव कथा ही सुनेंगे। ऐसी महान कथा, ऐसी दिव्य कथा, अब तो हम यही सुनेंगे, आप कृपा करो। आगे कथा बढ़ाओ गुरुदेव। ऐसी रुचि पैदा हो गई सभी ऋषि मुनियों की। तब भगवान श्री सूत जी ने चंचुला की और उसके पति बिंदुक की कथा सुनाई, एक और पापी की कथा सुनाई, पर अब जोड़ी से है। पर दुर्भाग्य है कि यह भी ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ। बिंदुक ब्राह्मण, पत्नी चंचुला। चंचुला का पति भी दुष्ट था। चंचुला पतिव्रता थी, सज्जन थी, सत्यवादी थी। अंत में अपनी पत्नी को छोड़कर गैर पत्नियों के साथ में घूमता था।
गलत कार्य करता था, एक दिन बीमार होकर के मर गया और पिशाच योनि में चला गया। सूत जी ने कहा, चंचला बहुत सुंदर थी, तेजस्वी थी, धर्मात्मा थी, पर अपने पापी पति को कभी स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि वो गैर स्त्रियों के साथ रहता था। इसीलिए इसने कहा था मैं रहूंगी तेरे साथ, दूसरा विवाह नहीं करूंगी, पर तेरा भी मैं विलास नहीं करूंगी, तेरा भी मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगी। एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और पिशाच योनि में चला गया, पिशाच बन गया। महाराज, आदमी पिशाच क्यों बन जाता है? पिशाच किसे कहते हैं बताएं तुम्हें? पिशाच आप जिसमें मूत्र करते हैं, जिसमें आप लेट्रिन करते हैं, वो पानी जिस नाली में जाता है, उस नाली में जो पड़ा रहता है वो पिशाच होता है। पी करके नशेड़ू नाली में पड़ा है, नशा करके रोड पे पड़ा, ये पिशाच है। इसमें सर्दी का असर नहीं है, गर्मी का असर नहीं है, भूख का असर नहीं है, प्यास का असर नहीं है, मल का असर नहीं है, मूत्र का असर नहीं है, कहां से थूक रहा है, कहां से मूत्र रहा है, उसको कुछ नहीं असर है। ये पिशाच योनि है। तो कोई पिशाच यहां बैठा हो तो कथा से मुक्त हो सकता है। वो पिशाच बनने के लिए मरना जरूरी नहीं है। जब आप देसी पीकर जाते हैं ना और नाले में गिरते हैं, ऊपर से कुत्ता करके हवन कर देता है तुम्हारे ऊपर, तो समझ लो ये पूरा पिशाच हो गया। ऐसे पिशाचों का कल्याण तो भैया बिना कथा के है ही नहीं। इनको दमा दे दो, नशा केंद्र में छोड़ाओ, ये कहीं नहीं सुधरते। इनकी मौत आ जाए तो, नहीं तो सत्संग सुधारेगा। दो ही जगह इनका, या तो मरण या सत्संग। बाकी दवाई, डॉक्टर, नशा केंद्र, पिटाई, कुटाई, बर्बादी, इनको कोई नहीं परेशान करती। महाराज, घर बिक गया, खेत बिक गया, दुकान बिक गई, खुद बिक गया, इज्जत बिक गई, पर बंद नहीं है दारू। चोरी करता है, पिटता है, कुटता है, पीता है। ये कौन है? ये पिशाच है, यही प्रेत है। ऐसे पिशाच, ऐसे प्रेतों से मुक्ति कैसे मिले? तो सत्संग दिलवाएगा, मुक्ति ज्ञान दिलवाएगा, भक्ति दिलवाएगी, कथा दिलवाएगी महादेव की। पत्नी सुंदर थी, अकेली थी, विधवा हो गई। विधवा नारी अकेली रहे बिना भजन के तो वो भी नरक है। विधवा का जीवन बिना भजन के नरक है। या तो पिता संग करे या तो पति संग करे विधवा नारी, और अकेली अगर रहे तो परमात्मा का संग करे तो ही उसका जीवन सुखी है, नहीं तो नरक बन जाता उसका जीवन। जैसे ही चंचला विधवा हुई ना, अड़ोसी पड़ोसी तो तैयारी बैठे थे, क्योंकि पति खराब था। और ये नशेड़ी मसेड़ी जो होते हैं ना, इनकी औरतों को जल्दी से बहलाने में लोग सक्सेस हो जाते हैं, जल्दी बहला लेते हैं, जल्दी फंसा लेते हैं अपने चंगुल में, क्योंकि वो सुख के लिए तरसती रहती है, साधनों के लिए तरसती रहती है, आ जाती है बहकावे में। चंचला भी बहकावे में आ गई, जो इतनी ब्रह्मचारिणी थी, इतनी तपस्वी थी, पर पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया। मुझे पति बना ले, मुझे पति बना ले, मेरे साथ में आजा, मेरे साथ में रह ले, मैं तुझे माल कर दूंगा, मैं तुझे बड़ा खुश रखूंगा, मैं तुझे घुमाऊंगा, फिराऊंगा, करूंगा, ढकाऊंगा, न जाने क्या क्या। तंग आ गई, तंग आ गई, तंग आ गई। तो एक दिन उसने कह दिया, लो मर जाओ, तुम्हारी नियत मेरे शरीर पर है, इसे खा जाओ। जैसे ही चंचला ने अपना शरीर किसी पुरुष को दिया, चंचला के शरीर ने पुरुष का मिलन किया, स्त्री ने जो चीज उसे प्राप्त हुई मिलन में, वो उसकी आदत बन गई। चंचला भी फिसल गई, उसका जीवन भी नष्ट हो गया, वो भी पापिनी हो गई, अपने पति की तरह दुर्गामी हो गई। इतनी तपस्या करने वाली महिला गुस्से में आकर किसी पुरुष को कह दिया, ले तेरी तृप्ति कर ले, और बस उसी दिन से वो पुरुषों की पुरुष ढूंढने लगे। अनेक पुरुषों से रिश्ता बना लिया। अंत तो गत्वा उसका शरीर भी बीमारी से गरगर हो गया, उसको अक्षय बीमारी लग गई, अक्षित बीमारी, सूख गई, लकड़ी हो गई सूख सूख कर, कोई दवाई नहीं उसकी। और देखिए, कोई पुरुष
ऐसा गंदा हो ना तो उसके घर में आने जाने से कोई कतराता नहीं है, पर ऐसे कोई महिला बदनाम हो जाए ना तो उस मोहल्ले में जाने से भी लोग डरते, उसके घर में जाने से डरते। महिला का चरित्र गिर जाए तो पूरे मोहल्ला में कोई आदमी उसके घर नहीं जाता डर के, इतना बुरा हो जाता है। स्त्री का चरित्र एकदम दिव्य होना चाहिए, पुरुषों का चरित्र दिव्य होना चाहिए। पर मैंने कहा कि पुरुषों का चरित्र गिरने पर भी लोग नफरत करते हैं, पर लोग उसके घर कोई जाए उससे किसी की बदनामी नहीं होती है, पर गलत महिला के घर कोई जाए तो बदनामी हो जाती है, बिना किए कि बिना सोचे कि बदनामी हो जाती है। आप गंदी महिलाएं जहां रहती हैं उस मोहल्ले में चले जाओ, आप सज्जन हैं, आप किसी काम से गए, लोग उसी दृष्टि से देखते हैं महाराज वो चीज ही गलत है। चंचला का शरीर बेहन्न हो गया, बीमार हो गया, दुखी हो गया, चंचला सड़ने लग गई चारों तरफ से। चंचला को कोई साथी नहीं था, जितने यार बनाए थे चंचला ने कोई देखने तक नहीं आ रहा, कोई पास नहीं आ रहा, कोई देख नहीं रहा है, अकेली घुटने लगी। चंचला भी नदी में कूदने के लिए चल पड़ी महाराज। सेम कथा है, नदी में चंचला कूद रही है, तभी वहां कथा चल रही थी शिव जी की, और शिव की कथा में पंडित ने कहा, आचार्य ने कहा, कथावाचक ने कहा कि स्त्री जब ऐसा कुकर्म करती है कई मर्दों के साथ में तो नरक में जाकर के यातनाएं मिलती हैं, और धर्मराज के जो दूत हैं उसकी योनि में गरम गरम सरियां डालते हैं। ये सुनकर के वो घबरा गई, रोने लगी, चीखने लगी, और जाकर के महात्मा के चरणों में गिर गई, मेरी रक्षा करो गुरुदेव, मैं वही स्त्री हूं जो आपने कथा में बताया था, मैं वही पापनी हूं, मेरी योनि में गरम गरम सरिया डाली जाएंगे लाल लाल करके, मुझे बचाओ, उस पाप से मैं सह नहीं पाऊंगी, मैंने वो पाप किया है। महात्मा दयालु, कथा सुनाने वाले दयालु होते हैं, उन्होंने कहा तूने पाप किया है, रो रही है पाप के लिए, तो प्रायश्चित कर ले, कथा सुन ले, तेरा उद्धार हो जाएगा कथा सुन करके। चंचला ने उसी समय आचार्य को गुरु बना लिया और गुरु बनाकर शिव कथा श्रवण करने लगी। शिव कथा सुनते 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 7वां दिन आया, चंचला के प्राण निकल गए महाराज। शिव कथा श्रवण करने से चंचला को गरम सरियां पड़ने वाली थी धर्मलोक में, लेके चले गए, पर शिव के दूत लड़ाई लड़ने आए और चंचला को छिनाकर कैलाश ले गए। पार्वती माता की सखी बना दिया भगवान ने कथा सुन करके, पार्वती की सखी बन गई, वो गण बन गई शिवलोक में। 5 दिन हो गए सखी बने कथा श्रवण करने से। शांत बैठी है, खाती नहीं, पीती नहीं, हंसती नहीं, बोलती नहीं। पार्वती ने पूछा, अरे तेरी जैसी पापनी कैलाश में हमारी गण बन गई है और तू खुश नहीं है, परेशान है, चिंतित है, क्या हुआ, क्यों खुश नहीं है? तो उसने कहा मैं खुश कैसे रहूं, मेरे से ज्यादा पापी मेरा पति था, मुझे तो मौका मिला कथा सुनने का शिव जी की और मेरा उद्धार हो गया। मेरे पति को ये मौका नहीं मिला है, वो न जाने कहां होगा, और मैं सुख में हूं और मेरा पति नरक में होगा। मैं पतिव्रता नारी थी, इसीलिए हे माता पार्वती, मेरे पति को जब तक आप मुक्त नहीं करोगे उस पाप से, तब तक मुझे शांति नहीं, सुख नहीं, खुशी नहीं। माता पार्वती ने अपनी सखी चंचला के उद्धार के लिए शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने ध्यान किया, देखा मंदराचल पर्वत पर पीपल के पेड़ की जड़ में नीचे पड़ा पड़ा रो रहा है, पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, भटक रहा है पानी के लिए, भोजन के लिए। भगवान ने ध्यान से बताया, तेरा पति पिशाच बन गया है, मंदराचल पर्वत पर तड़प तड़प के मर रहा है, मौत आएगी नहीं उसे। हे मां पार्वती, मैं आपकी सेविका बनी हूं, तो मेरे पति का उद्धार करो, महादेव से कृपा करवाओ। तो महादेव कहते हैं, पार्वती तुम जानती हो मैं कृपा कैसे करूं? हाँ, जिस तरह चंचला का उद्धार मेरी कथा सुनकर हुआ है, इसके पति का उद्धार भी मेरी कथा श्रवण करके हो जाएगा। पार्वती ने कहा, अब उसे कथा कौन सुनाए? तब भगवान शिव जी ने अपनी कथा, शिव कथा सुनाने वाले नारद जैसे महान संत थे तंबरू, उनको बुलाया, जो शिव कथा गाया करते थे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर
तंबरू जो है पर्वत पर चले गए और भगवान शंकर ने उसे पीपल से बांध दिया पिशाच को, और तंबरू महाराज ने पीपल के नीचे बैठ करके अपने तंबरू से भगवान शिव की कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनाई तंबरू महाराज। 7वें दिन के बाद में उसके शरीर पर धीरे धीरे चमड़ी चढ़ने लगी, मांस चढ़ने लग गया, और धीरे धीरे जैसा वो पहले था उसका शरीर कथा में पूरा ठीक हो गया महाराज। शरीर ठीक हो गया, चमड़ी आई, मांस आया, मसल आए, बाल आए, जैसा वो पहले हुआ करता था वैसा हो गया महाराज। इस बात का तो मुझे पूरा गर्व है कि जो भी कथा शिव जी की सुनते हैं, कितने सारे मरीज हैं, मैं तो डॉक्टरी करता हूँ, कितने मरीज हैं जो कथा सुनते सुनते दवा लेते हैं और 7 दिन नियम से कथा सुनते हैं महाराज, पूरे ठीक हो जाते हैं, दवा लग जाती है। लोग अभी अभी पिछले महीने एक मरते मरते कैंसर से बच्चा बचा है महाराज। कथा, श्रद्धा, मंत्र जाप और दवा तीनों के प्रयोग से आदमी का जीवन बचता है, सामर्थ्य मिलता है। प्रभु आते हैं, पाप का दंड भी देते हैं और पाप से मुक्त भी परमात्मा करते हैं। माँ की तरह भगवान होते हैं। माँ बच्चे को डांटती है, चांटा लगाती है, पर पुचकार के चॉकलेट के लिए पैसा देती है। माँ की तरह परमात्मा है, इसीलिए उनकी शरण में आना सीखो, बस क्षमा मांगना सीखो, बस उनके चरणों में बैठना सीखो, बस उनको सुनना, उनको भजना सीखो, बस माँ माफ कर देती है, परमात्मा भी दया कर देते हैं। आज चंचुला की भक्ति से चंचुला तो तर गई, साथ में तंबरू की कथा श्रवण करने से